विराज फाउंडेशन प्लाइसफुल इनिशिएटिव फॉर रूरल एडवांसमेंट जर्नी द्वारा संचालित पिंक सेफ्टी ड्राइव के अंतर्गत मंगलवार को गाजियाबाद पब्लिक स्कूल में 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लगभग 200 छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को गुड टच और बैड टच के अंतर को समझाना तथा स्वयं की सुरक्षा के प्रति सजग बनाना था। कार्यक्रम के मुख्य ट्रेनर डॉक्टर मोनिशा शर्मा ने छात्राओं के लिए सरल भाषा में बताया कि कौन सा स्पर्श सुरक्षित और असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि आजकल टीनेज लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण की घटनाएं तेज से बढ़ रही हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चे शर्म या डर के कारण चुप रह जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें शुरू से ही सही गलत की पहचान सिखाएं और नो कहने की हिम्मत दें। सत्र में इंटरैक्टिव गतिविधियों, कहानियों और रोल प्ले के जरिए बच्चों को समझाया गया कि अगर कोई असहज स्पर्श करे तो तुरंत विश्वसनीय वयस्क को बताएं। अपनी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर सतर्क रहें। आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 1112 पुलिस का इस्तेमाल करें। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर भावना यादव और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गीता ने विराज फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा, हमारी लड़कियां अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम हर स्कूल में नियमित रूप से होने चाहिए। विराज फाउंडेशन की संस्थापक श्री विराज कुमार सिंह ने बताया कि पिंक सेफ्टी ड्राइव के तहत आने वाले दिनों में गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कई और स्कूलों में ऐसे सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि हर बच्ची सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सके। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं को माई सेफ्टी प्रॉमिस कार्ड वितरित किए गए, जिसमें उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए कुछ नियम लिखकर प्रतिज्ञा ली। अंत में श्री विराज ने ये भी बताया कि इस पूरे कार्यक्रम में विशेष रूप से गणेश हॉस्पिटल का मुख्य योगदान भी रहा है। डिफाइन करेगा एनीबॉडी मेंटल इलनेस को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? हाँ। नहीं, वो तो हेल्दी हैबिट्स हो गए। नहीं, मेंटल इलनेस से क्या हुआ? मेंटल इलनेस मतलब दिमाग बीमार है लेमन लैंग्वेज में। तो कैसे होता है वो बीमार? स्टडी प्रेशर। कौन सी क्लास में? 7th में स्टडी प्रेशर। और 12th में क्या होगा? 12th में क्या होगा? 12th में फिर तुम लोग प्रेशर मोटर बन जाओगे ना 12th तक। तो अगर 7th में प्रेशर है पढ़ाई का तो 12th में क्या होगा और 10th में क्या होगा? सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी विल, डिप्रेशन और एंजाइटी भी होती है, बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम भी हम लूज करते हैं क्योंकि हम बैठ के देखते रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते नहीं है। साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग क्या होता है? यू हैव हर्ड अबाउट इट? यस, कोई चीज हैक हो गई या मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ व्हाट इज साइबर बुलिंग। एनीबडी हु इज टॉर्चरिंग अस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट? साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थ्रू, राइट? तो 4S क्या हो गए? स्पीक अप, स्क्रीम एंड रन, स्टॉप देम एंड सीक हेल्प। 1098, right? 4S of staying safe. Everybody should learn it. Don't talk. ध्यान से सुनो और याद करो इसे। 4S of staying safe. Again, repeat with me. Safe. Speak up. Scream and run. Stop them. And seek help. 1098. And always share your secrets with your parents, with teachers, with friends, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स के साथ आपको कोई भी सीक्रेट नहीं, पेरेंट्स की भी, आपके और पेरेंट्स के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो यू शुड टेल योर मदर, यू शुड टेल योर फादर और यू शुड टेल योर टीचर, राइट? तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज सर्कल ऑफ ट्रस्ट? पर्सनल थिंग्स क्या होती है? जो कि सिर्फ हमारा होता है, ठीक? लाइक कॉपीज आर पर्सनल। हमारी कॉपी, हमारा बैग, हमारे मम्मी पापा, हमारे रियल सिबलिंग्स,
They all are personal to you, na? Your personal Aadhaar card, your personal passport. Everybody is having their Aadhaar cards? Yes. Phone? ID card? You are all having your personal ID cards. It's personalized. Can I use your ID card? No. You can use my ID card? No, not at all. So we have some personal things. So we have personal parts also, right? Everybody are aware of personal parts? Parts covered by our undergarments are personal parts, right? जो हम अंडरगारमेंट से कवर करते हैं वो हमारे पर्सनल या फिर प्राइवेट पार्ट्स होते हैं. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? माय पर्सनल पार्ट्स.